सुंदर साथ। प्रथम लागूं तो चरण को, धनिये न छोड़ाइयो खिन। लाख थली नालेरिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातून। पलना मालूम निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। नाम छी। प्रकरण 4, सूरत इश्क पैदा होने की। तुमको इश्क उपजाव में करूं सो अब उपाय। पूर चलाऊं प्रेम को, जो याही में छाक छकाए। श्री महामती जी कहते हैं, हे सुंदर साची, तुम्हारे अंदर इश्क पैदा करने के वास्ते अब मैं प्रयत्न करती हूँ। प्रेम के ऐसे पूर चलाऊंगी, इतना अधिक प्रेम करूंगी जिससे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए, तुम तृप्त हो जाओ। सुंदर साची महामती जी इस चुपई में हमें राज्य हमें सब सुंदर साथ के द्वारा इस समय अब प्रैक्टिकली भी हम देख रहे हैं कि जून में हमें इतना प्रेम हर सुंदर साथ से मिल रहा है। वो ही प्रयत्न हमारे राज्य, हमारे पिया जी एक एक रूप पर इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना प्रेम दे रहे हैं कि कैसे न कैसे उस इश्क की पहचान हमें हो जाए जो हमारे राज्य हमको कर रहे हैं। पूर चलाओ, इतना इतना प्रेम कि उस प्रेम में रूह छक जाए और उसको अपने धाम की, अपने परम धाम की, अपने युगल स्वरूप की, पिया जी की उस स्वरूप शोभा श्रृंगार में वो रूह डूब जाए, क्योंकि वो ही इश्क के स्वरूप है, वो ही प्रेम के स्वरूप है। प्रणाम जी। म्यूट है आपका। मोनिका। हाँ जी, प्रणाम जी। इश्क जिन विद उपजे, मैं सोई देऊं जिनस। तब इश्क आया जानियो, जब इन रंग लाग्यो रस। इश्क जिस तरह से तुम्हारे अंदर आ जाए, वही तरीका अपनाऊंगी। जब तुम्हारे अंदर परम धाम की रुचि आ जाए, तब समझना कि हमारे अंदर इश्क आ गया। इश्क जिन विद उपजे, राजी महाराज हमें तरह तरह से, हर तरह से समझा रहे हैं, परम धाम के 25 पक्षों में घुमा रहे हैं, अपने स्वरूप की पहचान दे रहे हैं, ताकि हमारे अंदर परम धाम का, अपने धनी के प्रति हर पल 64 घड़ी, अष्टपहर 64 घड़ी उधर ही ध्यान लगे, ताकि हमारे अंदर इश्क आ जाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब स्वामी जी ने सूरत शब्द का अर्थ लिखा है कि मेरी स्थिति, यानी कि आत्मा की स्थिति, उसको लिखा है सूरत इश्क पैदा होने की, कि किन किन परिस्थितियों में हमारे अंदर इश्क आ सकता है, हमारे दिल के अंदर, हमारे हृदय में। फिर लिखा है, श्री महामती जी कहते हैं कि इस प्रकार मैं उपाय करती हूँ, यानी कि मार्ग बताती हूँ, जिससे कि मेरे दिल में, यानी कि आत्मा के दिल में धनी का प्रेम प्रकट हो जाए। और ऐसा प्रवाह बहाना चाहती हूँ, यानी इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके अंदर इश्क आ जाए, जिससे हम तृप्त हो जाएं। फिर उसके बाद बोल रहे हैं, इश्क जिन विद उपजे, मैं सोई देऊं जिनस, यानी कि तुम्हारे अंदर
इश्क आ जाए तो मैं उसके लिए तरीके अपनाऊंगी। कैसे तरीके? जिससे हमें, मान लो परम धाम के उस रस में आनंद आने लग जाता है, तब हम सोचें कि हमारे अंदर परम धाम का प्रेम आने लगा है। तो ये स्थिति हम महसूस कर सकते हैं कि कैसी बदबोई में थे, अब आई कौन खुशबोई। हम सब सुंदर साथ महसूस कर सकते हैं इस चीज को, कि प्राय हम संसार के विषय सुखों में ही आनंद रस की कल्पना करते हैं। यानी कि हमें महसूस होता है कि हम दुनिया में अच्छा खा लें, अच्छा घूम लें, अच्छे कपड़े पहन लें, तो हमें लगता है आज यार बहुत अच्छा भोजन मिल गया, अच्छे से हमने सूट ले लिए, बाजार गए, अच्छे से सब कुछ अच्छा कर लिया, तो उसमें हमारे को आनंद आने लगता है। जबकि यह छल होता है और इसका विवेक किसी किसी को ही पता होता है। यानी कि हम रूहों को ही ये पता रहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। आज हम जो खा रहे हैं वो भी बेकार है, और आज जो हम पहन रहे हैं वो भी हमारे लिए बेकार है। हमारा मन केवल परम धाम की लीला और शोभा में रस लेने लगे जब हमें महसूस हो कि हमें सिर्फ राज्य की बात ही अच्छा लगती है। जैसे जब भी कोई जूम की एक आवाज लगाओ तो सुंदर साथ कैसे दौड़ते हुए आते हैं कि हमें कोई परम धाम की बात सुनने को मिल जाएगी। तो यदि वो रस आने लगे तो इसे परम धाम के रंग में रंगना या रस लेना कहते हैं। ये चौपाई का उन्होंने भावार्थ बताया स्वामी जी ने। नेक्स्ट चौपाई लो मधु भाभी, आप ले लो। अभी मैंने आज राजी नहीं पतराए थे। चलो मैं चौपाई बोलती हूँ, आप अर्थ बोलना, ठीक है? ऐसे नहीं कर पाऊंगी। ओके, कर पाओगे वैसे, ऐसा मत सोचो। सोनू आज जरूर बोलेगी। सोनू मैं चौपाई, तुमने राजी नहीं पधराए हैं फिर भी मैं चौपाई बोलूंगी, तो आप इसका अर्थ बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, सुंदर साथ सब बोलेंगे, वाणी भी, ठीक है? खोलो अपना सोनू। ए सुख बिसरे धनिये के। मेरे पास है दीदी, हाँ इसमें बस फिर आप बोलो। ऑनलाइन। हाँ बिल्कुल आप बोलो। ए सुख बिसरे धनिय के, इन सुपन भूम में आए, सो फेर फेर याद देत हूँ, जो गया तुम्हें बिसराए। हे साथ जी, इस मायावी जग में आकर आपने प्रियतम के अखंड सुखों को भुला दिया है, इसलिए मैं आपको बार बार परम धाम के उन अनंत सुखों की याद दिला रहा हूँ जिनको आप भूल चुके हैं। प्रणाम जी। शिल्पा आगे लो चुपई। दीदी आप ही बोलिए, मेरे पास है नहीं आज। अच्छा राजी नहीं है? हाँ जी राज दीदी, राजबाला दीदी आप बोलो। हाँ जी राज दीदी, आपने राजी पधराए में पहले अनम्यूट करो। हाँ जी। कीजे याद मिलाप धनी को और सखियों के सने, रात दिन रंगे प्रेम में विलास किए हैं जे, विलास किए हैं जे। आप प्रियतम से प्रेम भरे मिलन के मधुर क्षणों को याद, ये भी याद कीजिए कि आप सब सुंदर साथ का आपस में कितना प्रेम था। आप इस बात को भी अपने हृदय में संजो लीजिए, रखिए कि धनी के प्रेम रस में डूबकर किस प्रकार हम आनंद की लीलाओं का रस लेते रहते थे। प्यारे सुंदर साथ जी, कीजिए याद मिलाप धनी का। श्री मोहम्मद जी की आत्मा हम सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए कह रही हूँ कि हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आप अपने प्रियतम के मिलन के, जो उनसे मिलकर के मधुर सुख हम लेते थे, उन क्षणों को, उन पलों को याद कीजिए। उन पलों को याद करने से हमें ऐसी संतुष्टि मिलेगी कि हम धनी के मूल मिलावे में बैठ करके वो बातें कर रहे हैं, वह भी याद कीजिए। और सखियों के सने, आपस में हम सखियों का कितना प्रेम था, कितनी प्यार से हम बातें करते थे, कितने प्रेम में हम डूबे रहते थे। हम यहाँ पर सब कुछ भूल गए हैं,
रात दिन रंग प्रेम में, और रात दिन उसी प्रेम में रंग रहते थे, उसी प्रेम में सरोवर रहते थे, उसी प्रेम में खोए रहते थे। लेकिन आज हम अपनी सखियों से कितना प्रेम करते हैं, हम अपने सुंदर साथ को कितना चाहते हैं। आज उनको याद कीजिए जो हम करते थे परम धाम में। विलास किए हैं जी, और अपने धनी से कितने विलास, प्रेम से विलास करते थे, स्नेह से विलास करते थे, वो हम सब भूल गए हैं। श्री मोहम्मद जी की आत्मा कि हम सबको सिखापन दे रहे। ये सुंदर साथ जी उन क्षणों को याद करके वो ताजा कीजिए, हम अपने धन से कितना प्यारे। होली सी प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। सीमा दीदी आप हाँ, श्रुति बोलेगी। अब हमारी साथ आज श्रुति आई है, मेरी प्यारी सी श्रुति। प्रणाम जी। निस्किन ब्रह्महलन में सात श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सबों अगो, जो करते आज को जाम। आप सभी सुंदर साथ ब्रह्म महल में युगल स्वरूप के साथ आठों प्रहर दिन रात सभी अंगों से प्रेम एवं आनंद की लीलाएं करते थे। इसे आप अपने अंतर मन में बसाइए। सवाल, सभी अंगों से धनी का सुख लेने का तात्पर्य है अपने नेत्रों से प्रियतम को देखना, कानों से उनकी प्रेम भरी मधुर वाणी सुनना, रसना से बोलना तथा प्रेम भरे मधुर आलिंगन आदि का आनंद लेना। सीमा दीदी आप इसका विस्तार करो। इस दिन हम मॉडल में साथ श्रुति पंखा बंद कर दो आप खड़े होके ना। हम सभी सुंदर साथ जो रंग महल में युगल स्वरूप के साथ राज्य श्यामा जी के साथ आठों पहर दिन रात सभी मतलब हर तरह से आनंद और प्रेम की जो लीलाएं करते थे, उसको हम अपने अंतर मन में बसाएं कि हम वहां पे कैसी कैसी लीला करते थे, कि कैसे हमने सुबह से लेके आठों पहर मतलब सुबह कैसे हम तीर्थी भूमि की परसाल में जाते थे, फिर राज्य को श्रृंगार कराया, राज्य को नाश्ता कराया, उसके बाद राज्य से मीठी मीठी बातें की और फिर वनों में राज्य के साथ घूमने गए। इन सभी लीलाओं को हमें अपने अंतर मन में बसाना है और राज्य को के साथ हम कभी कभी ऐसे बैठे बैठे उनको प्रेम से निहारते ही रहते थे। इन सभी लीलाओं को हमने अपने अंतर मन में बसाना है, अपने दिल में बसाना है। जब वो सारी चीजें हमारे दिल में बस जाएंगी तो उसका आनंद ही कुछ अलग है। नाम जी। सोनू, मेरे दिल में यही बात आती है कि जो अभी इश्क पैदा होने की जो राजी महाराज ने तरीके बताए हैं, उसमें हमें इश्क कैसे पैदा होना है। परम धाम की लीलाओं को याद करने से, सखियों के स्नेह याद करने से, ये याद करना है कि वो याद करनी है बातें। हमें याद क्या करना है जिससे मेरी आत्मा की स्थिति बदले, कि मैं एक स्टेप और बढ़ूं मेरे अंदर। जैसे इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं तरीके अपना रही हूँ, तो तरीके क्या हैं? हम ये पूरा प्रकरण यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो इश्क कैसे पैदा होएगा वो तरीका बताया है उन्होंने। तो वही तरीके अपनाने, मुझे करना ही वही है। हाँ, शोभा के लिए जरूर थोड़ा समझना है, लेकिन तरीका वही करना है जिससे मुझे इश्क आए, मेरे अंदर वो करंट आए राज्य की लीलाएं याद करने से। बिल्कुल, याद तो वहीं की लीलाओं को करना है, पर वो याद कर कर के हाल यहाँ का बदल जाएगा, रहनी यहाँ की बदल जाएगी, तो फिर वो सफल हो जाएगा याद करना। भाव मेरा समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बिल्कुल, कि मुझे मेहराबों को गिनना नहीं है, बस मेरे दिल का भाव है। बाकी सुंदर साथ कुछ भी नरेश जी आप बोल सकते हो कि मैं सही कह रही हूँ।
कि मतलब मेरे को लगता है ऐसा कि ऐसा ये सिर्फ लीलाओं में ही मगन होने से हमें करंट आएगा। शोभा समझने के लिए उतना ही काफी है कि एक बार समझ लिया ये छोटी चीज है, ये बड़ी चीज है, ये उससे बड़ी चीज है, ये उससे बड़ी है। लेकिन मुझे करंट कब आएगा? जब मैं वहां राज्य के साथ मगन होंगी, उस मेहराबों में बैठ कर राज्य के साथ क्या लीला करती हूँ, थंबों में बैठ कर मैं क्या करती हूँ, उन चबूतरों पे बैठ कर क्या करती हूँ, है ना। ये गिनती करने से तो नहीं होगा ना कि 4 हाथ का लंबा है या 9 हाथ का लंबा है। मैं तो झरोखे में बैठूंगी, मैं बात करूंगी, मैं देखूंगी राज्य के साथ बैठ के, उनकी नजरों में निहारूंगी उनकी मीठी बात। जैसे लिखा है ना कि अपने नेत्रों से प्रीतम को देखना, कानों से उनकी बात सुनना। हाँ, मुझे पता लग गया कि ये झरोखा बना है, इस झरोखे में मैं राज्य के साथ बैठ के क्या कर सकती हूँ, चबूतरे पे बैठ के क्या करती हूँ, थम्बो गलियों में क्या करती हूँ। बस इतना इनफ है। किरण किरण I पर think, नामी जी से मीनू मेरी, दीदी, हाँ जैसे आप कहते हो ना ये जीव है ना, ये जीव के स्वभाव अलग अलग हैं यहाँ पे। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो सबका बस अलग अलग होगा, क्योंकि कोई जीव किसी स्वभाव का है। आत्माओं के तो सबके एक जैसे हैं, पर जीवों के स्वभाव अलग अलग हैं, तो सबका स्टार्टिंग पॉइंट भी अलग है। एक बार जीव ने अपने हिसाब से वो सेट करके रस लेना शुरू कर दिया तो आत्मा की मंजिल तो सबकी सेम टू सेम ही है। पर कोई जीव स्टार्ट जीव के अकॉर्डिंगली अलग अलग अपनी स्वभाव के अनुसार करेगा। कोई तो लीलाओं में पहले से ही, जैसे आपने लास्ट काफी सालों से इसमें डूबा और अब आपकी वो स्टेज आई कि आप लीलाओं में मग्न हो सकते हैं। पर जैसे अभी मैंने अभी शुरू किया तो ऐसे लगता है जैसे महाराज जी ने लिखा है ना कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो परिक्रमा आत्मा ही करेगी अल्टीमेटली जाकर वहां पर जीव का जो मेरा स्वभाव है तो यहाँ पर तो सिर्फ शोभा बसाने के लिए याद। तो आप सच बताऊं तो जो कल उन्होंने पूछा कि चांदनी चौक के ऊपर कितनी मेहराबें हैं, वो 4 दिन पहले ही वो मैंने बताया पढ़ के, पर मुझे भी याद नहीं था। मुझे सोचना पड़ा कि 33 मंदिर का है तो 33 मेहराबें वहां पर आनी चाहिए थी, पर वो केवल मन में बसाया, उसके बाद उसको भूल गए, उसको याद नहीं रहा। मन में बसाने के लिए उन वृत्तों को यूज कीजिए, प्रयोग कीजिए जो हमारे परम हंसों ने लिखी, पर उसके बाद अल्टीमेट गोल हमारा लीला में डूबने का ही है। बिल्कुल सही। हंसों की जो स्थिति मीनू रही जी, ना दोनों, उसमें 1 मिनट 2 मिनट नरेश जी, परम हंसों की जो स्थिति रही, परम हंसों ने पहले ध्यान लगाया, वो 1 कोस चले तब जाके उन्होंने ये सब लिखा है। इतना लिख दिया उन्होंने क्योंकि उन्होंने रमन करा एक एक गलियों में, एक एक कुछ। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारी स्थिति क्या है? मैं किरण प्रणामी जी से मेरी ये बात हुई थी, वो कह रही थी कि मेरे से सुंदर साथ पूछते हैं गिनतियां, तो मैं उनको यही जवाब कहती हूँ, आप अभी 1 कोस चले हो, 400 कोस का हिसाब मुझसे पूछ रहे हो। चितवन में 1 कोस चल के देखा है कितना बड़ा होता है 1 कोस? वो सिर्फ थोड़ा सा जितना जरूरी है। क्योंकि स्वामी जी से भी मेरी बात हुई थी थोड़े दिन पहले, स्वामी जी से मैंने पूछा कि स्वामी जी वो जो नीला पीला मंदिर है तीसरी पड़साल में, उसकी शोभा क्या है? तो मुझे उन्होंने जो जवाब दिया, मैं सेम टू सेम शब्द यहाँ बोलना चाहूंगी क्योंकि मेरे दिल में वो बैठे हुए हैं वो बात। उन्होंने बोला कि मेरे को इसमें रुचि नहीं है। मैंने कहा आपको रुचि नहीं है? आप तो रोज परम धाम घूमते हो, ध्यान में जाते हो या कुछ हो। कहते हैं स्टार्ट में जरूरी है जितना उतना कर लिया, फिर तो मैं नीलो पीलो मंदिर में बैठ जाऊंगा, राज्य से बात करूंगा, राज्य की शोभा में, उनके श्रृंगार में डूबना है। सुंदर साथ को भी आप वही कराओ, आपको वही देना है, समय बहुत कम है। ये शब्द थे उनके, समय बहुत कम है, जितना हमें लेना है। हम मान लो जो चीज ले रहे शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन उसमें इतना ना डूब जाए हम कि हम इसी में ही लगे रहें। मेन जो चीज लेनी है उसको लेना है। करना जरूर है कि हाँ, समझाने के लिए सोनू हमें समझाएगी कि 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक है, लेकिन हम इसके अंदर जैसे कहते हैं ना बिल्कुल ही अंदर, हाँ इतना लंबा है
तो इतनी सीढ़ियां उतने में उतरी होंगी तो वो कैसी होंगी। ये वाली बात कि हमें मेन लेना क्या है कि चांदनी चौक का मुझे पता लग गया इतना लंबा है, तो मैं राज्य के साथ बस अब आनंद में डूब जाऊं। सुनीता दीदी और नरेश दीदी, अब आप मेरे तरफ जवाब देंगे इस चीज का। एक मैं और आपसे कहना चाहूंगी नरेश भैया, केवल 1 मिनट, आई एम सो सॉरी आपको वो करने के लिए। स्वामी जी को कॉल किया था हमने, ये कॉल किया नहीं था एक्चुअली, उनका मिला था हमें बाय चांस एक ही दिन पहले। उन्हीं के शायद दिल में आया होगा कि एक, शायद उनको पता भी नहीं था कि अगले दिन कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तो उन्होंने कॉल किया। और मेरी स्वामी जी से बहुत ही कम बात हो पाती है, आशीष जी की होती रहती है, तो उन्होंने उस दिन बोला कि सोनू जी से बात कराइए। शायद उनके दिल में पहले से आया होगा कि ऐसा कुछ चलने वाला है। तो मैंने उनको बोला कि स्वामी जी मुझे चर्चनी नहीं आती है, मैंने इस हिसाब से आज तक कभी उसको ग्रहण करने की कोशिश भी नहीं की कि राज्य आगे समझाने की ये सेवा देने वाले हैं, मैंने इस तरह से ग्रहण नहीं किया। तो आप आशीर्वाद दीजिए अपना कि कल से ये जो कार्यक्रम होने वाला है वो आपके आशीर्वाद से चले। उन्होंने बोला कि नंबर 1 मैं आशीर्वाद देने वाला कौन होता हूँ, राज्य की शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा से हैं और रहेंगी। नंबर 2 कि पहले मेहरें बनावे वजूद, तो राज्य ने वजूद ऐसा बनाया होगा कि वो सेवा उससे ले लेंगे। और नंबर 3 मैंने कहा स्वामी जी जो ये गिनतियां होती हैं वो मुझे समझ में नहीं आती, तो मैं सुंदर साथ को कैसे बताऊंगी। वैसे तो ऊपर प्रवीण सुंदर साथ बैठे हैं बताने के लिए, तो उन्होंने बोला जरूरी गिनती जरूर बताइएगा, और वो इतने आसान शब्दों में बताइएगा कि वो सुंदर साथ के अंदर कैसे घर कर जाए उनको खुद भी पता ना चले। जैसे कि मैंने उनसे पूछा कि ये एग्जाम्पल ठीक है स्वामी जी, गुर्जों के 5 दरवाजे 5 शक्तियों से जोड़ दिए जाएं। उन्होंने बोला गिनतियां ऐसे ही अंदर डालिएगा कि सुंदर साथ को पता भी ना चले कि वो उनके अंदर प्रवेश कर गई है। तो वो छोटी छोटी सी गिनती केवल जो बहुत जरूरी है। आपको बहुत ही प्यारी एक बात में जब क्लास शुरू होगी ना सुंदर साथ जी, इससे रिलेटेड जरूर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। स्वामी जी ने अपनी एक चर्चा में भी कहा, शुरू में हम सब क्या करते हैं, सेवा पूजा करते हैं और मेहर सागर से शुरू करते हैं। धीरे धीरे हमारी स्टेज बाय स्टेज वहां पहुंच जाती है कि फिर हमें लगता है कि नहीं, चितवनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माय लाइफ। चाहे मेरा एक कुछ और छूट जाए पर मेरी चितवन नहीं छूटनी चाहिए आज। तो वो स्टेज पर पहुंचने के लिए किस जीव को कितना समय लगता है ये उस जीव पर डिपेंड करता है। कोई सुंदर साथ तो शायद वो 3 महीने में और कोई शायद 30 साल में उसको कवर करेगा। तो हर एक जीव का स्वभाव उसके साथ जुड़ा हुआ है। हम ऐसा होता है कि जो जैसे किरण दीदी हैं, मीनू दीदी हैं, विंध्याचल जी महाराज हैं, और जो भी चर्चनी सिखाने वाले विजय अंकल हैं, अमित जी हैं, बहुत ही प्रवीण सुंदर साथ, हर एक कोई अपने अपने राज्य की मेहर से सिखाता है अपने अपने स्टाइल में। मेरे जीव के स्वभाव में जितनी ताकत है, जितना बल राज्य ने दिया, मैं उस हिसाब से उसको अंदर ग्रहण करूंगी और बाकी हम छोड़ देंगे। पर मीनू दीदी का ये कहना परम सत्य है कि हमें अल्टीमेटली शोभा ही मन में बसानी है, गिनतियों को केवल यूज करना है उस शोभा को बसाने के लिए। तो गोल हमारा वही है। हाँ जी, आप बोलिए नरेश भैया। प्रणाम जी। मैं बस वही, आपने जी ने और आप दोनों ने जो मेन बात बताई दी है, बोली वही बात है कि गिनतियों का पर्पस सिर्फ वही है कि कितनी छोटी है और वो कितनी बड़ी विस्तार है। बस एक हमारे दिल में अल्टीमेटली गिनतियों के लिए, अगर कल को मैं आज चांदनी चौक के लिए पढ़ रहा था तो मुझे भी पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं, हमें भी देखना पड़ता है, भूल जाती हैं। और बाकी जो आपने एक बात कही ना कि उसको याद करने के जो तरीके हैं वो कई बार बड़े ऐसे इंटरेस्टिंग हम बनवा देते हैं राजी हमसे कि वैसे ही याद हो जाते हैं। या अगर आप बार बार उस, जैसे हम अपने अपने इस यहाँ के घर को भी एक चीज को बार बार देखते हैं तो हमें कोई याद नहीं करना पड़ता, हमें ऑटोमेटिकली उस चीज को बार बार देखने से याद हो जाती है कि ये चीज ऐसे है। जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे कोई याद थोड़ा ना करना कि गियर दबाना है या ब्रेक दबानी है, ऑटोमेटिकली वो। तो गिनतियों का पर्पस सिर्फ यही है। अक्सर आज दिल में यही कहलवाते हैं कि पहली सीढ़ी
हमारी वाणी मंथन है, अगर हमें मूल मिलावे के गोल चबूतरे पे चढ़ना है। और दूसरी चर्चनी कि हमें अपने 25 पक्षों का पता, तो शोभा तो दिल में हो। चितवन में तभी जाएंगे ना अगर हमारे पास ऑलरेडी एक घर देखा हुआ होगा, इस घर में यहाँ राइट में कमरा है, लेफ्ट में कमरा है, इतना ही ठीक है, उत्तर दक्षिण भी नहीं। हाँ, राइट में मेरे रिक्शा है, लेफ्ट में मेरे, इस तरह की शोभा, सामने सीढ़ियां याद होगी है सबको, वो शोभा होगी। तो तीसरा जो स्टेप है चितवन का, वो और आसानी से लगेगा, फिर हमें कुछ याद भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मैं सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, मैं हवेलियां पार कर रही हूँ, इस तरह से। तो वो अल्टीमेटली वही है। तभी तो इस वाली जो जिस चौपाई से हमारा ये स्टार्ट हुआ कि निस दिन रंग मोहल्लन में साथ श्यामाजी श्याम, याद करो सुख सब अंगो जो करते आठों जाम। अल्टीमेटली जो राज श्यामा जी के साथ हम वहाँ पे आठों पहर पे तरह तरह की जो लीलाएं हैं, जो बातें करते थे, हंसी ठिठोली, कैसे इधर से दौड़ के इधर जाना, हर तरह की, चाहे दूसरी भुलवनी की राम खेलना या कहीं भी वनों में जाके खेलना, या उनको ही हमें याद करना। बाकी गिनती तो वो एक के लिए कि छोटी बड़ी जगह है या कितना बड़ा वो, ठीक है। आप सबने बता दिया। नहीं, कोई बात नहीं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, टाइम सुनीता दीदी, कल अपन फिर करते हैं, अपना टाइम हो गया। चौपाई आपके पास यदि खुली हुई है तो आप दोहराओ सुनीता दीदी। हाँ, आपके पास राज्य नहीं खुले हुए सुनीता दीदी? हाँ हाँ, आप दोहराओ चौपाई। कौन से नंबर की है? निस दिन रंग मोहल्लन में 5 नंबर। निस दिन रंग मोहल्लन में साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सब अंगों जो करते आठों जाम, जो करते आठों जाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।